शुरू करते हैं हम लोग क्लास में। जैन धर्म पढ़ रहे थे। कल की क्लास में मैंने आपको जैन धर्म के बारे में, महावीर स्वामी के बारे में बताया था। महावीर स्वामी जो हैं उनके बारे में, उनका जन्म कहाँ पे हुआ, उनके माता कौन थी, उनके पिता कौन थे, ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, कहाँ पर हुई, प्रथम शिष्य है उनके जमाली, प्रथम शिष्या है उनकी जिनका नाम है चंदना। ठीक है, ये सब कुछ चीजें मैंने आप लोगों को बताई है। अब मैं अभी नोट करवा दूंगा प्रथम शिष्य और शिष्याओं के नाम। इसके बाद में यहां पर आज की क्लास में हमको पढ़ना है जैन धर्म, जैन धर्म के सिद्धांत कह सकते हैं हम लोग इसको, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, या फिर हम लोग इसको दर्शन भी कह सकते हैं। जैन धर्म के सिद्धांत और दर्शन, ध्यान से समझना, यहां से मेंस में प्रश्न बनता है जैन धर्म के सिद्धांत और दर्शनों को लेके। ठीक है, कि जैन धर्म में कौन कौन से सिद्धांत और कौन कौन से दर्शन महत्वपूर्ण रूप से बताए गए हैं। सबसे पहला जैन धर्म के अंतर्गत जो बताया गया है, फर्स्ट नंबर पे, सबसे पहले नंबर पे, उसे हम लोग कहते हैं यहां पर निवृत्ति मार्ग। पहले क्रम पर यहां पर जो बताया गया है उसे क्या कहा जाता है? निवृत्ति मार्ग। जैन धर्म के सिद्धांत या फिर दर्शन के अंदर सबसे पहले नंबर पे है जिसका नाम क्या है? निवृत्ति मार्ग। अब भाई निवृत्ति मार्ग का मतलब क्या है? तो जैन धर्म ये कहता है कि यह संसार जो है वो दुखमय है। बौद्ध धर्म भी ये कहता है कि संसार जो है वो दुखों का घर है। यहां पर हर व्यक्ति दुखी है। दुखी है नहीं है? किसी ना किसी कारण से दुखी है। तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, मैसेज आया नहीं आया, कोई धन दुखी है, समझ में आई चीज, पैसों की इकोनॉमिकल कंडीशन। तो तन दुखी, मन दुखी और धन दुखी। और कहा भी गया कि पहला सुख निरोगी काया, शरीर भी स्वस्थ हो। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो भी व्यक्ति क्या है? दुखी है। तो दुख के कारण है बहुत सारे। अब ये जो दुख के कारण जो है ना, ये क्या है? तृष्णा, इच्छा। क्या है? व्यक्ति की इच्छा, जो कभी समाप्त नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुछ समझा दिया तुम्हें, मन में इच्छा जागृत हुई, थोड़ा सा और समझा दें। मान लो नहीं समझाऊं अगर मैं उस चीज को, तो क्या हो गया? आप लोग दुखी हो जाओगे। अरे मैं नहीं बताऊं अगर आंसर, तो दुखी होगे नहीं होगे? तो व्यक्ति थोड़े से संतुष्ट नहीं होता। उसकी तृष्णा, उसकी इच्छाएं जो है वो क्या है? अपार चीजों से भरी हुई है। व्यक्ति के पास साइकिल है तो इच्छा जागरूक होगी बाइक की, बाइक है तो इच्छा जागरूक होगी फोर व्हीलर की, फोर व्हीलर की होगी नहीं होगी? फोर व्हीलर है तो वो व्यक्ति सोचेगा यार मैं और अच्छी लग्जरी वाली फोर व्हीलर ले लूं। लग्जरी फोर व्हीलर बहुत सारी खड़ी कर ली, इच्छा जागृत होगी, बोले यार वो फलाने के पास में, उस व्यक्ति के पास खुद का प्राइवेट जो है वो प्लेन है, मेरे पास भी आ जाए। समझ में आई चीज? तो इच्छाएं जो है वो क्या है? समाप्त नहीं होती है। तो जैन धर्म में निवृत्ति मार्ग बताया गया। निवृत्ति मार्ग में जैन धर्म कहता है कि ये संसार जो है वो दुखमय है, और संसार में दुखों का कारण जो है वो क्या है? तो दुख का कारण है एक प्रकार से दुख से निवृत्ति मार्ग का वो उपदेश देता है। मतलब यहां पर जैन धर्म कहता है कि जो व्यक्ति दुखी है वो दुखी होने के कारण है उसके इच्छा, उसकी तृष्णा। तो ये चीज जो है वो किसके अंदर बताई गई? एक प्रकार से निवृत्ति मार्ग में। समझ में आया निवृत्ति मार्ग क्या है? मतलब कैसे व्यक्ति अपने दुखों से क्या करे? छुटकारा पाले। ठीक है, अब यहां पर दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज कि जैन धर्म के अंतर्गत क्या कर्म में और पुनर्जन्म में, कर्म तथा किसकी बात कर रहा हूं मैं? पुनर्जन्म। क्या जैन धर्म के अंदर कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास किया गया है या फिर नहीं किया गया है? कर्म जानते हो आप लोग कि नहीं जानते हो? मतलब हर एक व्यक्ति का अपना कोई ना कोई कर्म है, कर्म है ना? तो कर्म करोगे तभी फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कि बिना कर्म के फल मिल जाएगा? गीता भी कहती है कि अगर आप कर्म करेंगे तो क्या होगा? फल मिलेगा। तो जैन धर्म कहता है कि व्यक्ति को कर्मों का फल भोगना होता है, और इसलिए व्यक्ति का क्या होता है? पुनर्जन्म होता है। मतलब उसने जो कर्म किए उन कर्मों का फल उसको प्राप्त होगा। कहते हैं ना कि भाई ये बहुत बुरा आदमी है, बहुत बुरे कर्म कर रहा है, अगले जन्म में भगवान इसको बड़ा पाप देगा।
कहते हैं ना, तो वो क्या है, कर्मों का फल भोगने के लिए व्यक्ति को क्या लेना पड़ता है, पुनर्जन्म लेना पड़ता है। ठीक है, नहीं तो व्यक्ति किसको प्राप्त कर जाए, मोक्ष को, और जब मोक्ष की प्राप्ति कर गया तो उसका पुनर्जन्म फिर नहीं होगा। तो जैन धर्म के सिद्धांत दर्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पहला है निवृत्ति मार्ग, दूसरा क्या है यहाँ पर, कर्म तथा पुनर्जन्म। और जैन धर्म कर्म में भी विश्वास रखता है और पुनर्जन्म में भी क्या है यहाँ पर विश्वास रखा जाता है। ठीक है, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण यहां पर पॉइंट आता है कि अनिश्वरवादी, क्या जैन धर्म ईश्वर की आस्था में विश्वास रखता है? नहीं रखता है। जैन धर्म अनिश्वरवादी है, मतलब यहां पर ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रख रहे हैं। वो पूछते हैं किसको, तीर्थंकर को पूछते हैं। किसको पूछते हैं, तीर्थंकरों को। और जैन धर्म का कहना है कि ये जो संसार है ना, वो 6 तत्वों से मिलकर बना है। कितने तत्वों से, 6 तत्वों से। उनका कहना है कि भैया 6 द्रव्य हैं, जिससे 6 द्रव्यों से मिलकर ये संसार बना है, जिसमें से एक द्रव्य है आकाश, दूसरा द्रव्य बताया है काल, तीसरा द्रव्य बताया है धर्म, चौथा द्रव्य बताया है अधर्म, पांचवा है पुद्गल, और एक है यहां पर जीव। ये जो है वो क्या है, 6 द्रव्य हैं, और उनसे मिलकर क्या बना है, ये पूरा संसार का निर्माण हुआ है। इसके बाद जैन धर्म जो है वो यहां पर एक कहता है, किसके बारे में, जैन धर्म ने अगला बताया अपना एक सिद्धांत, जिसको कहते हैं यहां पर त्रिरत्न। क्या कहते हैं, त्रिरत्न। मतलब जैन धर्म में 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको कहा गया है त्रिरत्न। अब ये त्रिरत्न में क्या है, तो त्रिरत्न में सबसे पहला है जिसको हम लोग कहते हैं सम्यक दर्शन। क्या बोलते हैं पहले को, सम्यक दर्शन। तो सम्यक शब्द का मतलब क्या है, तो सम्यक शब्द का मतलब है सही। क्या होता है सम्यक शब्द का मतलब, सही। तो सही दर्शन। ठीक है, दूसरा है जिसको यहां पर जैन धर्म में कहा गया सम्यक दर्शन के बाद में, सम्यक ज्ञान। दूसरा क्या कहा गया है, सम्यक ज्ञान। और तीसरा जो जैन धर्म में कहा गया है उसको कहते हैं यहां पर सम्यक चरित्र। क्या बोलते हैं तीसरे को, सम्यक चरित्र। तो ये जो जैन धर्म में 3 चीजें हैं वो क्या है, यहां पर त्रिरत्न है। क्या है ये जैन धर्म के त्रिरत्न। समझ में आए त्रिरत्न। इसके बाद जैन धर्म के सिद्धांत में एक आता है जिसको कहा जाता है यहां पर पंच महाव्रत। क्या बोलते हैं उसे, पंच महाव्रत। जैन धर्म में 5 चीजों का पालन करने के लिए विशेष रूप से बल दिया गया है, जिसको कहते हैं पंच महाव्रत। सबसे पहला जो है वो कहते हैं यहां पर सत्य। क्या है यहां पर, सत्य, अर्थात झूठ ना बोलना। मतलब जैन धर्म ये कहता है कि किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे स्थिति जो कुछ भी बन जाए। अच्छा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में एक थोड़ा सा अंतर है कि जैन धर्म के ये जो व्रत हैं वो बहुत ज्यादा कठोर है। जैन धर्म के नियम बहुत ज्यादा कठोर है, लेकिन बौद्ध धर्म में अपनाया गया मध्यम मार्ग को, मतलब ना तो बहुत ज्यादा कठिन को, ना ही बहुत ज्यादा सरल को। आप लोग अगर देखेंगे तो जैन धर्म के जो सन्यासी होते हैं, जो भिक्षु होते हैं, जो आचार्य होते हैं, वो कितना कठोर व्रतों का पालन करते हैं भाई। पहली चीज तो जैन धर्म में आप लोगों ने देखी हो तो 5 में अभी मैं बताऊंगा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में वस्त्रों का त्याग कर दिया। जैन धर्म के साधु जो हैं वो किसका त्याग कर देते हैं, वस्त्रों का। दिगंबर जैन साधु वस्त्र धारण करते हैं, नहीं करते हैं, वस्त्रों का त्याग कर दिया। वस्त्रों का त्याग करने के बाद में जैन धर्म में आप लोग एक और चीज देखोगे कि वस्त्र का त्याग तो किया जो किया ही, लेकिन इसके बाद में अपनी दिनचर्या को कितनी सात्विक बना के रखा है। मतलब सबसे पहले कोमल सैया का त्याग, अर्थात मखमलदार बिस्तर पे नहीं सोते हैं। सोते हैं क्या, नहीं। बौद्ध धर्म में भी इस बात को कहा गया। जैन धर्म में क्या है, सिर्फ एक लकड़ी का पटिया, उस लकड़ी के पटिये पर आचार्य जी को कहीं पे भी आपने देखा हो तो लकड़ी के पटिये पर ही विराजमान होते हैं, उसी पर सोते हैं। एक उनके हाथ में होती है मोर पिच्छी, देखिए, तो वो क्या है, मोर पिच्छी बड़ी कोमल होती है, तो कहीं पर भी बैठते हैं तो उससे किसी जीव की हत्या ना हो। जैन साधु अगर चल रहे हैं तो हमेशा नीचे देख के चलेंगे ताकि उनके पैरों में किसी जीव की हत्या ना हो। जब भोजन करते हैं तो आपने देखा हो खड़े होके करते हैं, और खड़े होके जब भोजन करते हैं तो उसमें देखते हैं कि उनके हाथों में किसी प्रकार का कोई ऐसा जीव तो नहीं आ गया जिसको ग्रहण कर लें, या फिर जीव की हत्या तो नहीं हो रही है उस भोजन के अंदर। मतलब कठोर व्रतों का पालन है। दिन में एक बार क्या किया जाता है, भोजन किया जाता है। और जब वहां पर भोजन करते हैं जैन साधु तो खड़े रहकर भोजन करते हैं।
देखा होगा आप लोगों ने, दिगंबर जैन साधु देखे, खड़े रह के भोजन करते हैं, और भोजन करते समय अगर बाल कंकर कोई जीव अगर दिखाई दे दे तो बस वहीं पर भोजन नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि दूसरा ले लो, अपन खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, रोटी में बाल आ गया, निकाल दिया, फेंक दिया बाहर, आ जाओ आराम से लेते रहो, ठीक है। जैन धर्म में ये नहीं है। जैन धर्म में उपवास होता है ना, उपवास होता है, उपवास होता है, तो उपवास में क्या सिस्टम है, जैन धर्म के अंदर उपवास हो रहा है तो उपवास के समय पर वहां पर एक विशेष रूप से चीज कि भैया 1 दिन का, 3 दिन का, 7 दिन का, 10 दिन का, ऐसे पर्युषण पर्व चलते हैं, दिगंबर में भी चलते हैं, श्वेतांबर में भी चलते हैं। तो उस समय पर व्यक्ति अन्न जल का त्याग कर देता है, मतलब पानी भी नहीं पीते हैं, सबका क्या कर दिया, त्याग कर दिया, और क्या रखा है, उपवास रखा। किस धर्म की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, जैन धर्म की। धर्म में यहाँ पर इन सब चीजों का क्या किया गया है, त्याग किया गया है, मतलब कठोर व्रतों का क्या किया गया है, पालन किया गया है, पालन किया गया है, ना कि त्याग किया गया है। क्या किया गया है, पालन। अब एक चीज समझिए, जो मैं कह रहा था आपसे, जैन धर्म में 5 महाव्रत, उसमें पहला है सत्य, अर्थात हमेशा क्या बोलना, सत्य, किसी भी परिस्थिति में भी क्या बोलना है, सत्य। दूसरा है जिसको कहते हैं अस्तेय, क्या बोलते हैं, अस्तेय। अस्तेय का मतलब जानते हो क्या होता है, अस्तेय का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक धन का या और किसी चीज का, सामग्री का संचय नहीं करना, जितना है उतना ही। जैन साधु को देखिएगा, भोजन जिस समय कर रहे हैं उसी की चिंता है, वो भी नहीं है, ऐसा नहीं है शाम की व्यवस्था कर लें, क्या करना ही नहीं है शाम को, अगले दिन की व्यवस्था कर ले, नहीं, कोई संचय नहीं करते। तो ये क्या है, अस्तेय, ठीक है। फिर तीसरा है जिसको कहा गया, पहला तो सत्य, दूसरा क्या है, अस्तेय, ठीक है। सॉरी, मैंने यहां पे बीच, रुको रुको 1 मिनट, पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, अपना अहिंसा रह गया था, सत्य अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या है, अहिंसा का मतलब क्या है, हिंसा ना करना, वो क्या कहलाता है, अहिंसा। मतलब सभी प्राणी मात्र के प्रति दया भाव की भावना रखना, किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना। तो पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा है जिसको कहते हैं यहां पर अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, मैंने पहले गलत बोल दिया था, इसका मतलब क्या होता है, चोरी ना करना। चोरी ना करने का मतलब क्या है, चोरी ना करने का यहां पर मतलब यह है कि अगर आप किसी घर व्यक्ति के घर जा रहे हो, तो उस व्यक्ति के घर पे जाने के बाद में, एक तो चोरी ना करना, वो तो समझ ही गए आप लोग, लेकिन चोरी ना करने में यह भी शामिल है कि आप किसी व्यक्ति के घर पे जा रहे हो और उसकी बिना इच्छा के, उसके बिना परमिशन के आप किसी सामान को हाथ लगाते हो, तो वो भी किस में आ रहा है, अस्तेय में आ रहा है। जैसे होती है ना कुछ लोग की आदत, जाके बैठे नहीं, ये भी देख लिया, वो भी देख लिया, ये भी अरे ये भी ले आए क्या, तुम करते हो ना इस टाइप से, तो वो क्या है, नहीं करना चाहिए इस तरह से। और जैन धर्म में यह कहा गया कि अगर किसी घर के अंदर एक भिक्षु है पहले से, तो उस घर के अंदर दूसरा भिक्षु नहीं जाना चाहिए, वो भी किसमें कहा गया है, अस्तेय में। एक साधु अगर घर में है पहले से, तो दूसरा साधु वहां पर प्रवेश ना करे। किसी घर में जा रहे हो तो उस व्यक्ति की अनुमति के बिना आप घर में क्या करिए, प्रवेश ना करें, यह बताया गया अस्तेय में। और चौथा है जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया, उसका नाम है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक धन का संचय ना करना। इसका मतलब है क्या, आवश्यकता से अधिक धन का संचय ना करना। और पांचवा है जिसको कहा गया है यहां पर क्या, ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है, तो ब्रह्मचर्य का मतलब है यहां पर ब्रह्मचर्य, पांचवा कौन सा है, ब्रह्मचर्य, मतलब जीवन भर ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना, ठीक है। लेकिन ये तो है जैन धर्म के ऋषि मुनि तपस्वियों के लिए, आचार्यों के लिए, ये 5 महाव्रत। लेकिन यही 5 महाव्रत जो है, इनको हम लोग अणुव्रत भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, अणुव्रत। ये अणुव्रत किसके लिए, तो अणुव्रत है 5 ही, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। लेकिन ये अणुव्रत कब बन जाते हैं, जब कोई गृहस्थ व्यक्ति है, और वो गृहस्थ व्यक्ति जब जीवन यापन करता है
तो वो इतना ज्यादा कठोर रूप नहीं अपना सकता इन सब चीजों का। तो इन्हीं पांचों का सरल रूप जब गृहस्थ व्यक्ति अपनाता है तो उसको कहते हैं क्या? अणुव्रत। क्या कहते हैं उसको? अणुव्रत। समझ में आ रही मेरी बात? नहीं आ रही है? क्लियर? तो जैन धर्म के सिद्धांत या दर्शन में सबसे पहली चीज याद रखिएगा, क्या है? निवृत्ति मार्ग। दूसरा क्या है? कर्म तथा पुनर्जन्म। तीसरा क्या है? अनिश्वरवादी। चौथा क्या है? त्रिरत्न। पांचवा क्या है यहाँ पर? पंच महाव्रत। ये पांच चीजें यहाँ पर जैन धर्म में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? और जैन धर्म में एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज कि एक और सिद्धांत बताया गया जिसको कहते हैं निर्वाण। क्या बोलते हैं उसको? निर्वाण। अर्थात जीवन का अंतिम लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण मतलब मोक्ष। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, मतलब बार बार जन्म और बार बार मृत्यु से छुटकारा। वो क्या है? निवृत्ति मार्ग, निर्वाण, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति। समझ गया आगे चीज? तो इसीलिए कहा गया कि भाई व्यक्ति अपने कर्म ऐसे करें जिससे कि यहां पर पुनर्जन्म उसको ना हो। ये चीजें यहां पर जैन धर्म में बताई गई है। तो टोटल कितनी हो गई? 6। कितने हो गए यहां पे? समझ में आया कि नहीं आया है? अब मान लीजिए यहां से क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म के सिद्धांत या दर्शन बताइए, तो अपन 7 नंबर में लिखेंगे तो इन सबको एक एक लाइन में डिफाइन कर देना। समझ में आई चीज? और अगर मान लीजिए यहां पर 10 नंबर में आता है तो उसको हमको क्या करना है? डिटेल कर देना है। ठीक है? फिर वहां पे सत्य भी समझा देना एक लाइन में, अहिंसा भी समझा देना, अपरिग्रह भी। और ऐसे आता है तो पंच महाव्रत लिख के सत्य, अहिंसा, अपस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। मतलब 7 नंबर में आए तो हमको शॉर्ट करना है और 10 नंबर में आए तो उसकी डिटेल कर देना है। समझे? हाँ बोलो। त्रिरत्न में 3 है। पहला है सम्यक दर्शन। दर्शन का मतलब क्या होता है? अब ये दर्शन शब्द का मतलब नहीं समझ में आया। ये जैन धर्म का दर्शन है मेरे भाई। जैन धर्म का दर्शन क्या है? ये चीजें जैन धर्म के दर्शन है। आप लोगों ने प्लूटो का नाम सुना है? अरस्तु का नाम सुना है? ये कौन है? दार्शनिक हैं। उनका अपना दर्शन है। दर्शन मतलब उस व्यक्ति के विचार। समझ में आई चीज? फिलोसॉफी इंग्लिश में अगर कहें तो। ठीक है? महात्मा गांधी, गांधी क्या है? गांधी एक दर्शन है। गांधी जी की अपनी विचारधारा है कि नहीं है? तो गांधी क्या है? एक दर्शन है। तो ऐसे ही यहां पे कहा सम्यक दर्शन, अर्थात आपके विचार जो है वो क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। आपकी फिलोसॉफी जो है वो क्या होनी चाहिए? सही होनी चाहिए। आपका दर्शन जो है वो क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। समझ में आया दर्शन शब्द का मतलब? दूसरा क्या है? सम्यक ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान का मतलब क्या सही है और क्या गलत है उसका ज्ञान होना चाहिए। और चरित्र आप लोग समझ गए। ठीक है? कि व्यक्ति का चरित्र हमेशा कैसा हो? सही हो। तो यहां पर क्या कहा गया? सम्यक चरित्र, अर्थात सही चरित्र। कुछ आया इसमें? बुद्धि में? आपसे पूछ रहा हूं, कंफर्म 100% कि 50-50? पूरा क्लियर? और किसी को डाउट? ये समझ गए अब तो? चलो नोट कर लो, इसको लिखो, जैन धर्म के सिद्धांत या फिर दर्शन। नहीं, कोई भी अगर जो संन्यास धारण कर रहा है वो किसी भी एज में कर सकता है। ऐसी कोई एज फिक्स नहीं है इसमें। नहीं, उनके लिए ये अणुव्रत है ना। ये 5 चीजें जो गृहस्थ व्यक्ति अपनाता है उसको अणुव्रत कहते हैं। सरल रूप में है वही कि उसको भी सत्य बोलना है, उसको भी हिंसा नहीं करनी। आपने देखा कभी किसी जैन धर्म के व्यक्ति को हिंसा करते हुए? नहीं मिलेंगे। सात्विक जीवन यापन करते नहीं करते हैं? करते हैं ना। अब देखो समाज में बहुत सारी चीजें अपवाद स्वरूप होती है, लेकिन सामान्य रूप से जो सिद्धांत कह रहा है वो ये कह रहा है। आपको आपके मम्मी पापा ने सिद्धांत दिया, उनका कहना है कि भैया आप कभी भी झूठ मत बोलना। पेरेंट्स यही सिखाते हैं ना आपको, फिर भी बच्चा झूठ बोले तो उसमें पेरेंट्स का कोई दोष नहीं है। तो जैन धर्म के सिद्धांत तो ये कहते हैं, अब उसके अनुयायी जो हैं उनको पालन करना चाहिए। समझ में आई चीज? अब वो अनुयायी किस रूप में उसका पालन करते हैं ये अनुयायी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है? लेकिन धर्म ये कहता है, धर्म का सिद्धांत ये कहता है। ठीक? लिखो, लिखिए जैन धर्म के सिद्धांत या दर्शन। सबसे पहला लिखो निवृत्ति मार्ग। फर्स्ट नंबर पे लिखिए निवृत्ति मार्ग। लिखिए, जैन धर्म के अनुसार
जैन धर्म के अनुसार संसार दुखमय है और दुखों से निवृत्ति इसका मुख्य उपदेश है। नेक्स्ट पॉइंट, दुखों का मूल कारण क्या बताया मैंने? तृष्णा। दुखों का मूल कारण तृष्णा, लिख लोगे? दुखों का मूल कारण तृष्णा को माना, तृष्णा है। ठीक है, क्लियर? फिर नेक्स्ट लिखिए अगला, कर्म तथा पुनर्जन्म। कर्म तथा पुनर्जन्म। लिखिए इसमें, इस धर्म में कर्म की प्रधानता, इस धर्म में कर्म की प्रधानता व पुनर्जन्म में विश्वास किया गया है। कर्मों का फल व्यक्ति को अगले जन्म में प्राप्त होता है। ठीक। तीसरा लिखिए, अनिश्वरवादी। अनिश्वरवादी जैन धर्म ईश्वर को सृष्टि के रचयिता व पालनकर्ता स्वीकार नहीं करता, बल्कि संसार का निर्माण 6 द्रव्यों आकाश, काल, धर्म, अधर्म, पुद्गल व जीव हैं। पुद्गल व जीव है। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, तीर्थंकर ही पूजनीय है। मतलब जैन धर्म में किनकी पूजा होती है? तीर्थंकर की। तीर्थंकर कितने हैं टोटल? 24 तीर्थंकर। लिस्ट बना के लाए हो जो मैंने बताया था कल? हाँ, कहाँ है? तो लिखा क्यों नहीं? बाकी लोगों ने किया है? ठीक है, तुमने ही नहीं किया। एक चलो नेक्स्ट लिखो अगला पॉइंट। ठीक है, पढ़ के आई तो मैं भी पूछता हूं तुमसे। नेक्स्ट है आत्मा का अस्तित्व।
हाँ, आत्मा का अस्तित्व। एक और पॉइंट बता रहा हूं। अच्छा, जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है कि नहीं? करता है। ये तो पुनर्जन्म कहां से हो रहा, समझ में आई चीज? तो जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। लिख लो यहां पे, आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारा गया है। जैन धर्म कहता है, बोले आत्मा इतनी प्रबल है कि जिसका कोई छोर नहीं। बोले बहुत ज्यादा प्रबल है आत्मा। लेकिन यह आत्मा जब मानव शरीर में आती है या किसी भी जगह पे आत्मा आती है, चाहे पेड़ में आए, किसी जीव में आए, तो मोह बंधनों के कारण वो आत्मा की शक्ति नष्ट हो जाती है। मोह बंधन, कोई व्यक्ति जब मरता हुआ रहे तो भी उसका मोह बंधन जुड़ा रहता है, किससे? उसके परिवार से। तो उसकी आत्मा की शक्ति को क्या किया? मोह बंधनों ने कमजोर कर दिया। ये जैन धर्म कहता है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग ने एक लाइन तो लिख ली, क्या? आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आत्मा मानव, जानवर या पशुओं व वृक्षों में है। मतलब वृक्ष में भी आत्मा है, पशुओं में भी आत्मा है, और मनुष्यों में भी आत्मा है। ठीक है, इसीलिए जैन धर्म कहते हैं कि भाई किसी भी चीज को हानि मत पहुंचाओ, ना तो पशुओं को हानि पहुंचाओ, ना ही वृक्ष को हानि पहुंचाओ। मतलब प्रकृति प्रेमी का भाव यहां पर हमको दिखता है। ठीक, नेक्स्ट लिखो इसके बाद में, निर्वाण। अब अंतिम महत्वपूर्ण लक्ष्य कौन सा है यहाँ पे जैन धर्म का? निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण मतलब क्या होता है? मोक्ष। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, निर्वाण लिखिए। जीवन का अंतिम लक्ष्य निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति है। महावीर स्वामी ने कर्म बंधन से मुक्ति को ही मोक्ष बताया है। महावीर स्वामी ने कर्म बंधन से मुक्ति को ही मोक्ष बताया है। हो गया क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट फिर लिखिए, जैन धर्म में अब आपको याद रखना है क्या? त्रिरत्न। कितने रत्न हैं? त्रिरत्न। तो त्रिरत्न लिख लो, कौन कौन से हैं? नंबर 1 सम्यक दर्शन, नंबर 1 सम्यक दर्शन। दूसरा क्या है? सम्यक ज्ञान। और तीसरा क्या है? सम्यक चरित्र। हो गया क्लियर? फिर इसके बाद में नेक्स्ट लिखो, पंच महाव्रत। कौन कौन से हैं जैन धर्मों पे पंच महाव्रत में? फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा? सत्य। दूसरा क्या है? सत्य के सामने लिख लेना डेस लगा के। क्या लिखोगे सत्य के सामने? झूठ ना बोलना ही सत्य है। सत्य वही है ना जो झूठ ना बोले, तो सत्य के सामने लिख लेना झूठ ना बोलना। दूसरा क्या है? अहिंसा, हिंसा ना करना, हिंसा ना करना, हिंसा ना करना, हिंसा ना करना। तीसरा क्या है? अस्तेय। अस्तेय मतलब चोरी ना करना। अस्तेय का मतलब यहां पे क्या है? चोरी ना करना। फिर नेक्स्ट क्या है? अपरिग्रह, संचय ना करना।
धन का, वस्तुओं का, ठीक है। और पांचवा क्या है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना, ठीक है। बिल्कुल, ब्रह्मचर्य तो ब्रह्मचर्य ही है। ठीक है, कितने हो गए यहाँ पे टोटल? 5। आ गई चीज समझ में? अरे समझ में आया? ये क्या है? जैन धर्म के सिद्धांत या दर्शन। 10 नंबर में आएगा तो लिख दोगे, 7 में आएगा तो भी लिख लोगे। 7 में शॉर्ट करना है, एक एक लाइन में समझाना है सबको फिर, ठीक है। और ऐसे आ जाए तो थोड़ा सा डिटेल कर देना आप लोग, समझ गए ना? अब यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं जैन धर्म, जैन धर्म के संप्रदाय। किसके बारे में बात कर रहे हैं? जैन धर्म के संप्रदाय। जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं। कितने संप्रदाय हैं? 2। एक है श्वेतांबर और दूसरे है दिगंबर। अरे देखा नहीं देखा है? श्वेतांबर और दिगंबर सुना है ना सभी ने? अब सुनो जरा मेरी बात ध्यान से कि जैन धर्म के 2 संप्रदाय बने कैसे, फिर हम लोग इनमें देखेंगे अंतर। किसमें अंतर? श्वेतांबर में और दिगंबर में। तो देखिए इधर मानचित्र को ध्यान से आप लोग कि किस तरह से जैन धर्म के 2 संप्रदाय बने। होता यह है कि जैन धर्म के अस्तित्व में आने के बाद यहां पर बिहार के क्षेत्र में, बिहार में यहां पर एक महाजनपद है जिसका नाम है मगध महाजनपद। अपन लोग मगध महाजनपद आगे पढ़ेंगे। 16 महाजनपद में आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें से एक आएगी, उसका नाम क्या है? मगध महाजनपद। कहां पे आती है? बिहार में। 16 महाजनपद पढ़ेंगे अपन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जो कब पढ़ेंगे? बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बाद। मगध महाजनपद के एक महत्वपूर्ण यहां पर एक राजा थे मगध के, और मगध के जो राजा हैं उनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम है मगध के राजा का? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। जब मगध के राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे तो उस समय पर यहां पर मगध में अकाल पड़ गया। अकाल मतलब तपती गर्मी, खाद्यान्न उत्पादन नहीं हो रहा है, वर्षा नहीं हो रही है, ये सब चीजें आ रही है। तो ऐसी स्थिति में उस समय पर जैन धर्म के 2 आचार्य थे। जैन धर्म के कौन थे यहां पर? आचार्य। और जैन धर्म के जो आचार्य थे उनमें एक आचार्य का नाम है स्थूलभद्र। क्या नाम था? स्थूलभद्र। और दूसरे जैन आचार्य हैं जिनका नाम है भद्रबाहु। दूसरे जैन आचार्य का नाम क्या है? भद्रबाहु। जैसे विद्यासागर जी महाराज जैन धर्म के आचार्य रहे ना, तो इसी प्रकार से यहां पर उस समय पर चंद्रगुप्त मौर्य के समय 2 जैन धर्म के आचार्य थे, एक थे स्थूलभद्र और एक थे भद्रबाहु। अब भीषण अकाल पड़ा हुआ मगध में, तो ऐसी स्थिति में जैन धर्म के जो आचार्य भद्रबाहु थे वो अपने अनुयायियों को लेकर, जो उनके फॉलोवर्स थे, उनको लेकर वो चले गए यहां से। कहां पर? दक्षिण भारत में। कहां चले गए? दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत में कहां गए? तो यहां पर एक जगह आती है जिसका नाम है कर्नाटक। कहां चले गए वो? कर्नाटक में। अब जब कर्नाटक गए तो कर्नाटक के अंदर रहने लग गए कौन? भद्रबाहु, ठीक है। अब एक चीज याद रखना कि यहां पर जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जैन धर्म की दीक्षा ली थी, और जैन धर्म की दीक्षा उनको दिलाई थी किसने? जैन आचार्य भद्रबाहु ने। और भद्रबाहु के साथ में जब यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य थे तो उसी समय पर चंद्रगुप्त मौर्य का निधन जो है वो जैन धर्म में एक प्रथा है संथारा, काया कलेश, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो तो, जिसमें व्यक्ति जब अपने जीवन के अंतिम दिनों में होता है, जब उसको लगता है कि मेरी मृत्यु निकट है, तो वो उपवास रखता है, मतलब अन्य जल का धीरे धीरे क्या करता है? त्याग करता है, और फिर उसकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। तो उसी संथारा या काया कलेश के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य का निधन हुआ था। कहां पर? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पे। कौन सी जगह पर? श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला में जैन धर्म के एक बड़ी, बहुत बड़ी वहां पर स्टेचू भी है जैन तीर्थंकर की, ठीक है। वहां पर भगवान बाहुबली की एक प्रतिमा है। कहां पर देखोगे आप लोग?
श्रवण बेलगोला में, ठीक है। कई बार न्यूज में, टीवी पे अगर आपने देखा हो तो बड़ी विशाल सी प्रतिमा जिसपे दूध से अभिषेक वगैरह होता है वहां पर, ठीक है। जैन का वहां पर कुंभ भी आयोजित होता है। कहां पर? हाँ बिल्कुल वहीं पर है, श्रवण बेलगोला में वो। तो ये जैन धर्म के आचार्य भद्रबाहु कर्नाटक चले गए। अब भाई जैन धर्म में जो अपन ने 5 महाव्रत देखे ना, इसमें ये जो 5वां महाव्रत मैंने बताया, जिसका नाम क्या बताया मैंने आपको? ब्रह्मचर्य। तो ये ब्रह्मचर्य नाम का जो महाव्रत है वो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। जैन धर्म के 23 तीर्थंकर हुए ना, उनके समय पर ब्रह्मचर्य नहीं था। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने जोड़ा किसको? ब्रह्मचर्य को। क्योंकि उन्होंने ग्रह त्याग के बाद में अपने वस्त्रों का भी त्याग कर दिया था। किसने? महावीर स्वामी ने। अब जैन साधु भाई वस्त्र तो धारण करते नहीं है। 12 साल बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों को लेकर वापस लौटे। कहां पर लौटे? मगध। तो मगध में रह रहे थे कौन? स्थूलभद्र। अब भद्रबाहु ने देखा कि स्थूलभद्र जो है वो सफेद वस्त्रों को धारण कर चुके हैं, सफेद कलर के कपड़े। क्यों धारण किए? क्योंकि तपती गर्मी, बहुत तेज धूप गिर रही है, अकाल पड़ा हुआ है। तो आप लोगों ने टेस्ट मैच देखा है, टेस्ट क्रिकेट, उसमें सफेद कलर की ड्रेस पहनते हैं। ऐसे वनडे में, T20 में नहीं पहनी जाती है, क्योंकि टेस्ट में दिन भर फील्डिंग करनी है खड़े होके। बैटिंग बैट्समैन पहुंचा राहुल द्रविड़ तो खड़ा रहेगा 1-2 दिन तक वहीं, है ना। तो सफेद कलर का कपड़ा क्या है? ठंडाई का एहसास देता है। गर्मी में आप सफेद कलर का कपड़ा पहनोगे तो आपको ठंडाई महसूस होगी, और जितने कलर वाले कपड़े पहनोगे उतनी ही ज्यादा आपको गर्मी परेशान करेगी। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर सफेद वस्त्रों को धारण करने लग गए। और सफेद वस्त्रों को जब धारण किया तो ये कहलाए श्वेतांबर, और इन्होंने वस्त्र धारण नहीं किया भद्रबाहु के अनुयायियों ने, तो वो कहलाए दिगंबर। और इस तरह से जैन संप्रदाय बढ़ गया कितने भागों में? 2 में, एक श्वेतांबर और एक। तो भद्रबाहु के अनुयायी जो है वो क्या कहलाए? दिगंबर। और स्थूलभद्र के अनुयायी क्या कहलाए? श्वेतांबर। समझ में आई चीज? कैसे बटा 2 भागों में देख लिया। अब ये जो दिगंबर हैं वो वस्त्र धारण नहीं करते हैं, वो आकाश को अपना वस्त्र मानते हैं। किसको वस्त्र मानते हैं? आकाश को, ठीक है। और यहां पर स्थूलभद्र जो है वो क्या है? वस्त्र धारण इनके अनुयायी करते हैं, श्वेतांबर, सफेद वस्त्रों को। महावीर स्वामी मतलब जैन धर्म में ये मानना है कि भाई कोई भी पक्षी है, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, सभी जीव है ना, इनमें सिर्फ एक मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है जो वस्त्रों को धारण करता है। बाकी प्रकृति, मतलब प्रकृति की हम भी देन है ना प्रकृति में, तो प्रकृति में सिर्फ मनुष्य एक ऐसा है जो वस्त्रों को धारण करता है। इसके अलावा कोई भी जीव वस्त्रों को धारण नहीं करता है। देखा किसी को? नहीं। हालांकि आजकल आधुनिक काल में लोग अपने घर में पालतू जानवरों को पहना देते हैं, पहना देते हैं ना। चलिए, तो अभी हम लोग इनके अंतर वाले पॉइंट्स जो हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिर इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जैन धर्म कैसे 2 संप्रदायों में बटा, ये समझ गए सभी? हाँ, क्लियर है? कल मैंने कोई सा क्वेश्चन दिया था लिखने को, क्या 24 तीर्थंकर के लिख लिया आप लोगों ने? सभी ने? सभी के? कितने लोगों ने नहीं लिखे? क्यों नहीं लिखे आप लोगों ने? लिख नहीं पाए थे। क्यों नहीं लिखा भैया अपन ने? हाँ, मुझे ऐसा लगता है आपकी पढ़ाई में इच्छा थोड़ी कम है। हाँ? क्यों? समय नहीं था? घर में नहीं थे? कहाँ चले गए थे तुम? व्यस्त जीवन है क्या बहुत ज्यादा? कहीं चले गए थे? चलिए, ये समझ में आ गया कि नहीं आया? सभी को क्लियर है? तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा पोर्शन।
अरे स्थूल भद्र, अब मैंने पूरा सुना दिया, मैंने अब तो सुना दिया ना तुमको। भद्रबाहु जो है वो दक्षिण में गए, भद्रबाहु कहाँ गए? दक्षिण में, ठीक है। और स्थूल भद्र जो है वो वहीं पर रुके। अब उसको या तो आप अपने माइंड में कोई ऐसी ट्रिक दे दो, ट्रिक आप अपने स्वेच्छा से बनाइए। हाँ बिल्कुल, आप अपनी ट्रिक खुद बनाइए जिससे आपको याद रह सके चीजें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप अपनी ट्रिक बनाओ, उस ट्रिक के अनुसार आपको याद रह जाएगा, ठीक है। नहीं होना है, सिंपल है। अभी कंफ्यूज नहीं होगे क्योंकि अभी अंतर पढ़ाऊंगा ना पूरे में, 6 पॉइंट्स अंतर बताऊंगा दोनों में। क्या हो गया? हाँ ट्रिक बना सकते हो, तुम्हें जो अच्छी लगे उसके अनुसार आप ट्रिक बना के याद रख लो। वो आप बना लीजिएगा आपको जैसे लगे। लिखिए, 2 लाइन नोट करवा रहा हूं सिर्फ, हेडिंग डालो जैन धर्म के संप्रदाय। लिखिए, मगध के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, मगध के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मगध में भीषण अकाल के समय, मगध के भीषण अकाल के समय जैन आचार्य भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ कर्नाटक चले गए, जबकि स्थूल भद्र जैन आचार्य, जबकि स्थूल भद्र जैन आचार्य मगध में ही रहे। कालांतर में आगे थोड़ा समय निकल जाने के बाद, मतलब 12 साल के बाद, ठीक है, कालांतर में भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर और स्थूल भद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए। ये समझ में आया डिफरेंस? ठीक है। अब जो अपन ने वो कहानी जो मैंने आपको पूरी सुनाई उसको लिखवाया नहीं है और आपको उसको लिखना भी नहीं है पूरी, ठीक है। आप बस इतना उसमें समझा दीजिए कि कौन कैसे दिगंबर बने और कौन कैसे श्वेतांबर बने, ठीक है। आगे समझ में? और कुछ डाउट है आप लोगों का? बोलिए अगर कुछ डाउट लग रहा है इसमें तो। भूमि, क्वेश्चंस यहां पर दे रहा हूं मैं आप लोगों को, जो आप लोग घर से लिखना। पहले 2-2 नंबर के प्रश्न लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन है स्थूल भद्र, 2 नंबर में। दूसरा नाम है यहां पर भद्रबाहु, हाँ दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर में।
भद्रबाहु। तीसरा क्वेश्चन लिखिए 2 नंबर में, निवृत्ति मार्ग। चौथा क्वेश्चन लिखिए 2 नंबर में, पंच महाव्रत। पंच महाव्रत हो गया। अब 7 नंबर के प्रश्न लिखो। 7 नंबर में लिखिए आप लोग, जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों को समझाइए। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों को समझाइए।